आखिर पकड़ी गई बिपाशा, खुल गया राज, किसने किया था मैसेज। अनिरुद्ध और आदित्य ने मिलकर किया पर्दाफाश बिपाशा का, झनक हुई क्लियर चिट। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में आप देख रहे हैं कि जैसे कि सारे पार्टी में सब लोग झनक को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तभी अनिरुद्ध बोलता है कि जो अनिरुद्ध भी बोल उठता है कि नहीं, झनक ने जो किया है वो गलत किया है, उसने ही मैसेज किया है। बट ये सब झनक अनिरुद्ध और आदित्य कपूर का प्लान था बिपाशा को पकड़ने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बता रहे हैं कि जो भी बिपाशा ने मैसेजेस किए थे झनक के फ़ोन से आदित्य कपूर को, उसको सामने लाने के लिए अनिरुद्ध ने और आदित्य कपूर ने मिलकर एक प्लान बनाया था, जिसको अंजाम दिया गया झनक की पार्टी में। जी हाँ, तो यहाँ पे आदित्य कपूर बोलते हैं मुंबई जाके एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद अभी सबके सामने झनक शर्मा रही हो। यहाँ जो है पार्टी में सब लोग झनक को उल्टा सीधा बोलते हैं और उसको बहुत शर्मिंदा करते हैं, बेइज्जत करते हैं और कहते हैं कि ये तो जाएगी मुंबई, जाके अपना समय बिताएगी, सबके सामने शर्मा रही होगी इसलिए सबको जानती नहीं है। फिर यहाँ पे तो लोग कहते हैं कि यह सबको तो जानती है, शर्माएगी क्यों, और अगर फैसला इसने खुद की लिया है तो सबके सामने पीछे हटने का मतलब इसे कोई गुनहगार थोड़ी किया है। जनक, तुम्हें क्या लगता है किसने किया होगा मैसेजेस? मैं बोल रही हूँ ना, ये टीटू ने किया है। झनक कभी झूठ नहीं बोल सकती है, कभी नहीं, कभी नहीं। वो ऐसा नहीं बोलते, सबके साथ करो। मुझे गुस्सा आ रहा है। झनक माँ, तुम्हें क्या लगता है कैसे हुआ है ये सब? मुझे सिर्फ इतना पता है जेठू कि मैंने वो मैसेजेस नहीं भेजे हैं। अरे अगर मैंने वो मैसेजेस आपको भेजे होते ना तो मैं सबके सामने एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती और पीछे नहीं हटती। मुझे यहाँ पे किसी का डर नहीं है पड़ा। और मैं, हाँ, ये तो सिर्फ तुम ही सच बोलती हो। वैसे आदित्य कपूर को सब दिख रहा है, सब समझ आ रहा है, उसे दिख तो मुझे भी रहा है कि फिर से एक बार मुझे सबके सामने फंसाने की कोशिश की जा रही है। मेरा अपमान करके सबके यहाँ देख के बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि इसकी आदत पड़ चुकी है मुझे। अरे आप लोगों में अभी भी क्या रख सकती हूँ, लेकिन एक बात साफ जाहिर है कि जो मैं कह रही हूँ उस बात का सबूत सबके सामने आएगा और तब आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी। ठीक है, मान लिया तुमने आदित्य को मैसेज नहीं किया, लेकिन बराबर तुम्हारे फ़ोन से एक्सपेक्ट करके आदित्य को मैसेज करना यह पॉसिबल नहीं है ना सर जी। तो झूठ बोल के फ़ायदा नहीं है, जो करने आया है वो जल्दी से करो, क्योंकि मेरे घर वालों को तुम्हारी शादी में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर अर्शी भी है जो तुमसे बिल्कुल कम नहीं है, इनफैक्ट तुमसे बेटर है। मैंने फिर भी इससे खुद से दूर रखा है, पता है क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन आज मैं सबके सामने अपने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी टू यू फॉर यू। आई एम सॉरी। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। कम से कम आज एक बात साबित हो गई कि जो कुछ दिन पहले प्रपोज़ल ले आए थे मेरे पास, उसकी कोई कीमत नहीं है। और मैं भगवान से कुछ शुक्र मना रही हूँ कि उस दिन लालच ना दिखाते हुए आपका प्रपोज़ल ठुकरा दिया मैंने, क्योंकि पता है ऐसे इंसान हैं जो पलक झपकते ही बदल जाते हैं, पलक झपकते ही अपनी बातों से फिक्र मुड़ जाते हैं। इन चीज़ों से ज़मीन से सामने मुझे खड़ा करके उन पर कपड़ कर मुझे, और आज तक एक ही बात है मैंने बार आपसे बोली है, कभी नहीं सुनी। झनक, और उस दिन मिठू कि चला क्या मुझसे? दुनिया में पहली बार तो ऐसा नहीं हो रहा। झनक, क्या तुम मेरे साथ सेटल होना चाहती हो? और आज फिर पलट गए, फिर मुझे इंसल्ट, फिर भरी सबके सामने इंसल्ट कराया, सबके सामने, क्योंकि इसका तो कोई जवाब होगा। लेकिन अपने दिमाग से यह बात अच्छे से डाल लीजिए दीदी, मुझसे कम और ज़्यादा मुझसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आप होते कौन हैं? आप कौन होते हैं मुझे किसी से भी कंपेयर करने वाले? अरे हर्षी दीदी अगर इतनी अच्छी हैं तो उनके साथ रहिए ना, क्यों आप मेरे रिश्ता तोड़ के मेरे पास आते हैं, क्यों भागते हैं मेरे पास पीछे? बोलिए, जवाब दीजिए ना। हिम्मत है तो सबके सामने आज सच बोल के दिखाएंगे। सच जानना है तुम्हें? हाँ, सच है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, गलत किया। और गलती था कि मैं गलत तो हूँ था, गलती मेरी ही थी कि आपके विश्वास किया। अरे आपको विश्वास के लायक ही नहीं है सर जी, अच्छे से दिख रहा है कौन विश्वास के लायक है और कौन नहीं। खुद पर कंट्रोल करो प्लीज़, कम डाउन। आप लोगों को इनवाइट किया मैंने, अगर यहाँ पे कोई भी बिना खाना खाए गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़, कल सुबह ही फ़्लाइट में है मेरी,
कल सुबह मुझे मुंबई निकलना होगा। हालांकि झनक और साथ जाने वाले थे, लेकिन झनक हमने बहुत कुछ किया मेरे लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने इतना कुछ सोचा मेरे लिए, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आज जो कुछ भी उस गलती का आपकी है तो ही नहीं है, क्योंकि आपने वही देखा जो आपको दिखाया गया, आपने वही किया जो आपसे करवाया गया। आपको लगा वो सब मेरे थे मैसेजेस, शायद आप मुझ पर विश्वास ना करें, लेकिन आदित्य मैं सच बोल रही हूँ। अगर ऐसे मैंने मन में कोई बात होती, कोई फीलिंग होती तो मैं पीछे नहीं हटती, क्यों आपकी बेइज्जती नहीं करती। मैं आदित्य, मैंने बार बार फ़ोन करने के लिए भी कहा था जाना, लेकिन हर बार कहा कि तुम परिवार के साथ हो और फ़ोन पर बात नहीं कर सकती हो। कमाल की बात है ना, बहुत छोटी उम्र से ही मुझ पर दोष लगाने का दौर शुरू हुआ है, और देखिए ना, इतने सालों बाद में ये दोष लगाने का ख़त्म ही नहीं हो रहा है। पहले मेरे पापा, मेरी माँ, और अब जाके आप। सृष्टि मुखर्जी जैसे लोग, उन जैसे इंसान का ही काम है। अभी ये साबित तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप मुझ पर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उस पर मेरा हाथ नहीं है, किसी और का हाथ है। लेकिन वो क्या है क्या नहीं, सच बहुत अजीब है, होता है। किसी से डरता नहीं है, दबता नहीं है, छुपता नहीं है, सामने आ ही जाता है। जैसे मेरी ज़िंदगी में आप और सच बाहर आए हैं ना, जिससे आज आप सब लोग वाकिफ़ हैं, वैसे ही जिसने ये खेल खेला है ना, उसका भी पर्दाफाश होगा। अगर तब तुमने अपनी ज़ुबान से मेरा नाम ना लिया, ना से बुरा कोई नहीं होगा। अर्शी मुखर्जी, आप भी मत भूलिए कि आपकी जो माँ है ना, वो भी मेरी मुखर्जी, सृष्टि मुखर्जी मेरी भी माँ है। उन्होंने एक और बेटी को जन्म दिया था, और वह बेटी है। जैसे सोच रखे उन्हें लेकर, यह मुमकिन नहीं है कि अपनी सोच खुद बनाऊंगी उनके लिए, और आप इस नहीं कर सकती। झनक, आदित्य कपूर इतना अच्छा ऑफर लेकर आया है तुम्हारे लिए, तो मिस क्यों कर रही हो? जो अपॉर्चुनिटी है, हम लड़कियां मरती हैं इनसे शादी करने के लिए, और हैंडसम भी होते हैं, फिर दिक्कत क्या है? कर लो ना शादी। मुझे भी यही लगता है कि अब तो तुम शादी कर लेना चाहिए। मिमी, थैंक यू सो मच, आपने इतना ज़्यादा सोचा मेरे बारे में। और अगर आपने इतना सोचा ही है, एक सजेशन और दूंगी, आपको देना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में फोकस कीजिए, क्योंकि आपके और मेरे एक्सपीरियंस एकदम अलग है। मैंने जो महसूस किया ज़िंदगी में वो आपने महसूस नहीं किया, तो आप कैसे सोच सकती हैं कि जैसे सोच आप रखती हैं उस सोच के हिसाब से मैं चलूं? ऐसा मुमकिन तो नहीं है ना। आदित्य, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तुम शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी आपको, लेकिन सच के खातिर मुझे यह करना पड़ रहा है। नहीं कभी आपको मुझ पर होगा या नहीं, लेकिन फिर भी कहना चाहती हूँ, मैसेज मैंने नहीं भेजे हैं, और कभी सोच भी नहीं सकती आपको ऐसे मैसेज भेजने के लिए, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं। आदित्य मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मैं उस आप प्यार कर नहीं करती आपसे, और कभी प्यार करना का सोच सकती हूँ, क्योंकि उस नज़र से मैंने कभी आपको देखा ही नहीं। आदित्य को जो हुआ मुझे देना चाहिए था, डिज़र्व नहीं करती, इसी लड़की डिज़र्व करती है सच में आपको, चाहे ज़िंदगी भर आपका साथ निभाना चाहे, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और आप एक अच्छी लाइफ पार्टनर डिज़र्व करते हैं। मुझ जैसी लड़की जिसका कोई घर बार ना हो, अपना ना हो, उनको हर जगह खतरा होता है। एक ही बात है, हमारे लेकर घर में या बाहर सड़क पर रहे, खतरा तो रहेगा ना, लेकिन एक वादा ज़रूर करूँगी आपसे कि मैं मरूँगी, लेकिन कम से कम आसानी से तो नहीं मरूंगी, क्योंकि इस दुनिया में आई हूँ तो कुछ बड़ा करके जाऊंगी, क्योंकि मुझे डर से बस ऐसा ही होगा। देखो, सृष्टि कोर्ट में केस अभी भी है, और वहाँ पर तुम्हारा ऑडियो क्लिप भी है बहुत सारे तौर पर, जिसमें तुमने ही साफ साफ कहा है कि तुम्हारी बेटी उर्वशी उसकी माँ नहीं है। मैं कोर्ट में अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि विनायक की रिकॉर्डिंग असली है या नकली। अभी के लिए उर्वशी ही उसकी माँ है। ओके, ये नहीं सुधर गई हो, जनक ने झूठ बोल रही हो। और यहाँ पे मीनू, छोटौन, अनिरुद्ध और आदित्य, झनक सब जाते हैं पुलिस स्टेशन और FIR कराने, और वहाँ से पुलिस आती है बोस हाउस, जहाँ वो सबके फिंगरप्रिंट्स लेती है। फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए एक एक करके बारी बारी बोस फैमिली का हर एक मेंबर का फिंगरप्रिंट्स लिया जाता है, लेकिन किसी का फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होता। तभी उसके बाद बिपाशा का फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए पुलिस बुलाती है, लेकिन वो मना करती है कि मैं फिंगरप्रिंट नहीं दूंगी। तब पुलिस बोलती है कि अगर आप फिंगरप्रिंट नहीं देंगे तो दोषी आप ही को माना जाएगा, शक आप ही पे जाएगा, तो आपको फिंगरप्रिंट्स देने होंगे। तब बिपाशा का फिंगरप्रिंट्स लिया जाता है, और लेने के बाद फिर उसको मैच किया जाता है, और उसका फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाता है। मैच तो हो जाता है, लेकिन वो पकड़ी जाती है कि हाँ वो फिंगरप्रिंट्स उसी की है, ये तो साबित हो जाता है उसने ही मैसेजेस किया है, और ये सबके सामने आ जाता है। तब वहाँ से पुलिस उसको
लेके जाती है पुलिस स्टेशन और वहाँ पे उसको सज़ा दी जाएगी, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसे करते हुए झनक और अनिरुद्ध सबके सामने लेके आते हैं झनक की सच्चाई, क्योंकि झनक कभी झूठ नहीं बोलती है और ये झूठ सबके सामने आ ही गया कि वो झूठ नहीं बोलती है, उसको फंसाया जा रहा था। उसको फंसाने में और कोई नहीं, बिपाशा उर्वशी बिपाशा का ही हाथ है, जो कि उसको बहुत जल्दी उसको पकड़ी गई है। अब ये पर्दाफाश हो चुका है और झनक के ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगे थे वो सब साफ़ हो चुके हैं। आदित्य कपूर को भी क्लियर हो गया है कि झनक ने उसको कोई मैसेजेस नहीं किए, उसके फ़ोन से बिपाशा ने ही मैसेज किए थे, जिसकी वजह से वो आज इस समय पुलिस चौकी में अब गिरफ्तार हो चुकी है और जहाँ पुलिस कोर्ट उसमें पेश किया जाएगा। अनिरुद्ध और आदित्य कपूर घर पर पुलिस लेकर आते हैं ताकि उन्हें पता चले कि आखिर आदित्य कपूर को झनक की जगह किसने मैसेज किया था, और वह सभी घर वालों को आकर बताते हैं कि वह सभी आपने अपने फिंगरप्रिंट्स दे ताकि सभी का सच सामने आ जाए, जिसे सुन सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि अरे अनिरुद्ध और अर्शी अभी सभी घर वाले पुलिस का अपना फिंगरप्रिंट दे रहे हैं, लेकिन बिपाशा अपना फिंगरप्रिंट देने से मना कर देती है, जिसे पुलिस वाले उसे कहते हैं कि अगर आप फिंगरप्रिंट्स नहीं देंगी तो शक उसी पर जा ही जाएगा। और आदित्य कपूर भी कहता है कि अगर किसी का भी फिंगरप्रिंट्स से मैच नहीं हुआ तो उसे गुनहगार झनक साबित हो जाएगी कि झनक ने ही आदित्य कपूर को मैसेजेस किए थे। लेकिन बिपाशा फिंगरप्रिंट देने से बहुत ज़्यादा डर रही है और वह सब शो के आने वाले एपिसोड में देखना ज़्यादा दिलचस्प